हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। तो आप सब नीट 2026 की तैयारी में लगे हैं। मिड क्लास की ओर से सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। तो हम एक फार्मूला आपको हर वीडियो में बताते हैं, कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं नीट की तैयारी के लिए, सही स्ट्रेटजी के साथ, सही टेक्निक के साथ और फोकस्ड और टारगेटेड चैप्टर्स के साथ, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बस आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करना है और वही चीजें पढ़ना है जो नीट 100% पूछता है। सारी चीजें एनसीईआरटी बुक से आती है, बहुत आसान है और आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है। वो बच्चे जिन्होंने एक से ज्यादा या दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा अटेम्प्ट दिए हैं और निराश है, चिंता में, तो आपकी सारी चिंताएं हम दूर करते हैं। आप हमसे जुड़िए। 10 मई को होने वाली क्लासेस में आप जुड़िए हमसे। एक साल आप हमको दीजिए। अभी तक आपने जो कोशिश की है वो हमारी इस एक साल में आपको उन सारी कोशिशों का परिणाम मिल जाएगा और आप 100% सिलेक्ट होंगे। और हम 650 मार्क्स की पूरी प्लानिंग लेकर बैठे हैं। सिर्फ आपको एक साल देना है, पूरी लगन के साथ, पूरे मन से और कंसिस्टेंटली आपको हमसे जुड़ना है। और आप देखिए, आपने सभी जगह प्रयास किया होगा, एक बार आप हमसे जुड़िए, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। बस आपको थोड़ा भरोसा करना है और आपका सिलेक्शन श्योर है। तो देखिए, हम पिछले वीडियो में मोल कंसेप्ट की टेक्निक लेकर आए थे और हमने कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे। चलिए एक नए क्वेश्चन की ओर। जैसे कि हमने आपको बताया था, चैप्टर 111 से एक या दो क्वेश्चन 100% आते हैं। क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। क्वेश्चन या तो स्टोइकोमेट्रिक के ऊपर होते हैं, या लिमिटिंग रिएजेंट पर होते हैं, या फिर नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स पर होते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं और उस पर कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन है, ये सारे नीट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2025 तक, और क्वेश्चन को पूछने का स्टाइल वही है। सिर्फ आपको इसकी टेक्निक समझना है। टेक्निक कैसे है कि 1 मोल मतलब 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, मतलब उस एटम या मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास, और यह होता है किसके इक्वल, 22.4 लीटर वॉल्यूम एचटीवी पर। तो एक मोल या एटॉमिक मास या एवोगैड्रो नंबर या 22.4 लीटर वॉल्यूम, ये सब इक्वल होते हैं। इसकी पूरी थीम हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। चलिए हम एक क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो बिना पेन के आप सॉल्व कर पाएंगे। द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज, मतलब उन्होंने पूछा है एटम फर्स्ट, और ट्राई एटॉमिक गैस तो मान लीजिए कि वो N3 है, या मान लीजिए O3 है। कोई सी भी गैस है जो ट्राई एटॉमिक है, उसके 0.1 मोल में हमको एटम्स निकालना है। बहुत आसान है। देखो, 1 मोल में कितने एटम हुए, 3 एटम। ओके, और एवोगैड्रो की माने तो इतने आपके पार्टिकल हो गए, मतलब 1 मोल में इतने पार्टिकल हो गए, 18 × 10⁻23 इतने पार्टिकल आपके हो गए 1 मोल में। क्लियर। अब यहां पर उसने दिया हुआ 0.1 मोल। तो मैथ्स के अंदर एक इक्वलिटी प्रिंसिपल होता है, आप समझ लो। मैथ्स में इक्वलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, तो देखिए, मैंने लिखा 1 मोल इक्वल टू 1 18 × 10⁻23 एटम्स। ओके, अब मेरे क्वेश्चन में 0.1 मोल दिया हुआ है, मतलब इसके बाद मतलब एक नंबर के बाद मैंने डेसिमल लगाया, तो उधर भी मैं एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देता हूं 1.8। क्लियर। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, इस प्रिंसिपल को आप अच्छी तरह समझ लो, उसमें आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। मतलब 1 मोल में अगर 18 थे तो 0.1 मोल में 1.8 होंगे। तो हमारा आंसर यहां पर खत्म होता है, हमारा मतलब क्वेश्चन खत्म होता है, आंसर हमारा आ गया है। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन, कौन सा वो होगा। ये रहा आपके पास 1.8। क्लियर। यहाँ 1.8 है लेकिन 20/24 है,
बाकी तो मैच कर नहीं रहे हैं, और ये 1.8 है और 10.23 भी है, तो हमारा आंसर डी होगा। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। हम अगर इस क्वेश्चन को थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर प्रैक्टिस के बाद आप कैसे करेंगे, आप पढ़ेंगे इसको कि द नंबर ऑफ एटम इज 0.1 मोल, ओके, मतलब आपके दिमाग में फ्लैश हो जाएगा कि यहाँ पर 10.23 दिख रहा है, मतलब ये एवोगैड्रो से रिलेटेड है, और ये एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग एक मोल में जो 6 × 10.23 मोल पार्टिकल होते हैं, राइट, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे 0.1 मोल है तो 0.6 × 10.23 होना चाहिए, लेकिन ये ट्राइटॉमिक है तो 0.6 का 3 गुना 1.8, और ये आपका आंसर आ रहा है। हम आपको कुछ इस तरह की टेक्निक्स बताएंगे कि आपको हार्डली पेन उठाना पड़ेगा, आप न्यूमेरिकल्स भी, इवन फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी आप ऑन टंग कर पाएंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप सही जगह जाओगे तो आपको लगेगा कि नीट में आपने जो समय खर्च किया है ना, वो आपका समय वेस्ट हो गया। अगर आप हमसे जुड़ोगे तो आपको ये एहसास होगा कि नीट बड़ी आसान है और एक अटेम्प्ट में की जा सकती है। देखिए एक और क्वेश्चन में हम चलते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये सारे नीट के क्वेश्चन है, ये एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हुए। मोल कंसेप्ट के अंदर कुल मिलाकर 4 पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं, और 4 पैटर्न बहुत आसान है। अगर आपने वो कर लिया तो वो नीट में कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप करके आओगे। तो देखिए सेकंड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, यहां पर उसने पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि जब वो ऐसा पूछे तो सबको मोल में चेंज कर दो, एक यूनिट में चेंज कर दो, या तो मोल या लीटर या एवोगैड्रो में चेंज कर दो, किसी में भी एक यूनिट में चेंज कर दो, और मोल सबसे इजी है। तो हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है, यहां पर लीटर, यहां पर ग्राम, यहां पर लीटर, यहां पर ग्राम, इट मीन्स हमको सबको मोल में चेंज करना। क्लियर, चलिए हम मोल में चेंज करते हैं। पहला आंसर है हमारा एसटीपी पर 15 लीटर, और हमने आपको एक फार्मूला दिया था, एक मोल मतलब 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी। तो आप क्या करेंगे, 15 लीटर में 22.4 लीटर का डिवाइड करेंगे तो वही बन जाएगा मोल। क्लियर, अगला हो जाएगा 5 लीटर, ठीक है, इसमें भी आप डिवाइड कर देंगे 5 1 22.4। क्लियर, आ गया समझ में। यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे, ये इसने पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल अलग होता है, एटम अलग होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर डायटॉमिक सारे मतलब गैसेस है, तो उसने पूछा मॉलिक्यूल, तो हम सिर्फ मॉलिक्यूल की बात करेंगे। अगला 0.5 ग्राम गैस, H2 गैस, तो 0.5 में H2 का हम मॉलिक्यूलर मास रखेंगे 1 मतलब 2 ग्राम, सॉरी, ये भी मोल बन गया। उसको 10 ग्राम ऑफ O2, तो डी में हम रख देंगे 10/32, ये भी मोल बन गया। अब देखिए हमने चारों ऑप्शन को मोल में चेंज कर दिया। उसने पूछा मैक्सिमम नंबर, तो अब इसमें जो फ्रैक्शन बड़ी होगी वो हमारा आंसर होगा। क्लियर, अब बड़ी फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, एग्जाम में अगर आप इसको पूरा डिवाइड करके कंपेयर करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। देखिए बड़ी फ्रैक्शन को हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों में ये आपका नीचे सेम है, तो जो ऊपर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, पढ़ा होगा आपने। दो फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को देखकर हम फ्रैक्शन की वैल्यू या फ्रैक्शन बड़ा या छोटा निकाल सकते हैं। तो दोनों में 15 बड़ा है, मतलब हमारा इन दोनों में ए में मैक्सिमम है, ठीक है। इसमें देखेंगे आप 0.5 को हमने डिवाइड किया तो 0.25, और यहां पर आप डिवाइड करते हैं, एक जीरो आप कैलकुलेट करते हैं तो 0.3 आता है, मतलब बी और डी में हमारा डी बड़ा है, मतलब दो ऑप्शन हमारे पास निकल के सामने आ गए, या तो ए या डी। अब ए या डी में देखिए 0.3 है, और 15 में 22 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, इसको आप थोड़ा सा छोटा कर दो, 15/22, एक जीरो लगाएंगे तो 22 3 जा 4 जा 5 जा, मतलब ये वाले नंबर बड़ी है इसके मुकाबले, इसलिए हमारा आंसर ए होगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा। तो देखा बच्चों आपने कितना आसान है ये चैप्टर 11, सॉरी चैप्टर 1 11। थोड़ी सी प्रैक्टिस और हार्डली हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर पर हम सिर्फ 1.5 आवर का लेक्चर लेते हैं, और 1.5 आवर में चैप्टर ओवर हो जाता है। और इस गारंटी के साथ और इस कॉन्फिडेंस के साथ
कि 1.5 आवर के चैप्टर के बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, आपका चैप्टर आपके विल में, आपके बस में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी 2026 की तैयारी जोर शोर से चलने दीजिए एवं कोशिश कीजिए, एक बार हिम्मत करके हमसे जुड़कर देखिए, विचार ज्यादा न करते हुए एक बार बस जुड़ जाइए और सारे विचार आप घर पे रखकर बस ये विचार लेकर आइए कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी सिलेक्शन तक हम आपको बचाएंगे। जब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।